देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यम् ईश्वरम्। हरे कृष्णा। कृपया करके श्लोक को रिपीट कीजिए। श्लोक को दोहराएंगे। अध्याय 5 श्लोक संख्या 11। कायेन मनसा बुद्ध्या केवल्येन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धे। एक बार और। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलेन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धे। यस, आप में से कोई एक श्लोक उच्चारण कीजिए। कौन उच्चारण करेंगे आप में से? रोशनी गुप्ता माता जी। रोशनी गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलेन्द्रियैरपि कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धे। बहुत सुंदर। म्यूट कर दीजिए। कृपया करके अनुवाद हमारे साथ साथ उच्चारण कीजिए। कायेना शरीर से, शब्दार्थ जो है मनसा मन से, बुद्धिया बुद्धि से, केवल्य है शुद्ध, इंद्रिय है इंद्रियों से, अपि भी, योगिनः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, कर्म कुर्वन्ति करते हैं, संगम आसक्ति, त्यक्त्वा त्याग कर, आत्मा को, शुद्ध है शुद्धि के लिए। तो इसमें जैसे कि हम शब्दार्थ पढ़ रहे हैं तो इसके लिए आप लिख सकते हैं जो महत्वपूर्ण शब्द हैं। त्वा आत्म शुद्धे, त्यक्त्वा आत्म शुद्धे शब्द, या फिर कायेन मनसा बुद्धिया, जो आपको सरलता से याद हो जाएगा। कायेन मनसा बुद्धिया। कायेन मतलब गुजराती में आई थिंक भजन है, किसमें है सर? मत कर काया रो अभिमान, ऐसा कुछ भजन है ना? मत कर काया रो, क्या है? काया किसका नाम है? हाँ प्रभु जी, काया मतलब जी, मत कर काया रो अभिमान, काया कांच से गारी। काया कांच से गारी। कांच से गारी से मतलब क्या है? कांच क्या मतलब है? कांच से गारी। मत कर काया रो अभिमान, काया कांच से वो है नाजुक। जल्दी मतलब नाजुक या कच्ची मतलब उससे भी ज्यादा कच्ची। ठीक है बहुत अच्छा। हाँ जी। गार से प्रभु जी, गार से काची। समझ में नहीं आया, हिंदी में क्या बोलेंगे? गार मतलब मिट्टी। मिट्टी, ठीक है। हरे कृष्णा। गार से भी, गार मतलब मिट्टी, नॉट कांच। ओके, ठीक है। हरे कृष्ण। तो अब हम कायेन मनसा बुद्धिया, या फिर उसमें से आप देख सकते हैं त्यक्त्वा आत्मा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप आवाज नहीं आ रही। मुझे म्यूट कर दिया माता जी आपने। सॉरी प्रभु जी। मैं सोच रहा हूँ मेरा इंटरनेट खराब। हरे कृष्णा। ये द्वारिका देश के रास्ते में चल रहे हैं, जैसा कि देख पा रहे हैं। राजकोट से द्वारका आगे बड़ी बस जा रही है, हम छोटी बस में बैठ गए, की क्लास हो पाए। हरे कृष्णा।
जय द्वारिकाधीश की जय। अनुवाद दोहराइए, अनुवाद को दोहराएंगे सिर्फ आपको। योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। बहुत ही सरल और सटीक श्लोक है। कर्म तो करते हैं लेकिन किसके लिए? शुद्धि के लिए करते हैं। त्वत्वात्म शुद्ध है, आत्म शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। आइए एक बार फिर से श्लोक को हम शब्दार्थ को समझेंगे, जिससे कि आपको ये श्लोक अच्छे से समझ में आ जाए, याद हो जाए। कायेन शरीर से, मनसा मन से, बुद्धिया बुद्धि से, केवल ये है, केवल ये का मतलब है शुद्ध, इंद्रिय है इंद्रियों से, अपि भी योगिनः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति। योगी बोला गया है यहाँ पर। योगी मतलब कौन है? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति। याद आ रहा है आपको? जो भगवान श्री कृष्ण भावनामृत में लगा हुआ है, जो अपने सारे इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को, उसको भगवान की सेवा में लगाता है, वो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति। कर्म कर्म कुर्वन्ति, कर्म तो करते हैं। संगम आसक्ति व्यक्ति त्याग कर आत्मशुद्ध है, आसक्ति को त्याग कर आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। आत्म शुद्ध है, आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कल भी हमने समझा था, शीतल माता जी याद है आपको? भक्त लोग कर्म तो करते हैं, योगी जन भक्त लोग जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, वो कर्म तो करते हैं, लेकिन क्या त्याग देते हैं वो? कर्म फल की आसक्ति। कर्म फल की आसक्ति त्याग देते हैं, या कई बार कर्म की भी आसक्ति त्याग देते हैं। जैसे कल हमने समझा था कि कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम ही कार्य कर सकते हैं और कोई वो कार्य नहीं कर सकता है, हमें उस कर्म से, उससे बहुत आसक्ति होती है। उस आसक्ति कर्म जो है, कर्म करने से नहीं त्यागते, कर्म जो पर्टिकुलर कर्म है, उस कर्म की आसक्ति को त्याग देते हैं और कर्म के फल को त्याग देते हैं। इसलिए यहाँ पर सरल भाषा में हम समझेंगे, भक्त लोग आसक्ति रहित होकर, देखिए पहले ही लिख दिया है, ओरिजिनल मतलब समझ में आ रहा है, पहले ही लिख दिया है, आसक्ति रहित होकर पहले ही बोल दिया है। भक्त लोग आसक्ति रहित होकर, योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल आत्म शुद्धि के लिए या फिर शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। अब याद कीजिए ये बात क्यों आई है। तो पिछले 2 श्लोकों के पहले हमने पढ़ा था कि जो, यस कोई बता सकता है? 2 श्लोक पहले हमने क्या पढ़ा था? श्लोक संख्या 9 में, श्लोक संख्या 9 में क्या पढ़ा था? भूल गए? जो भक्ति भाव से कर्म करता है। श्लोक संख्या 9 में सब क्रिया करते हुए भी वो अनासक्त रहता है। प्रभु सब क्रिया करता है क्या? श्वसन, प्रलपन, जिग्रहण, नाशन, श्वसन, ये सारी क्रिया करता है, लेकिन उसको मालूम रहता है कि ओनली इंद्रिया और इंद्रिय विषय एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं, मैं इनसे भिन्न हूँ। याद आ गया आपको? इंद्रिया और इंद्रिय विषय एक दूसरे के संपर्क में आ रहे हैं, मैं इनसे भिन्न हूँ। ऐसा करके हमने कल के श्लोक में परसों के श्लोक में, श्लोक संख्या 9 में पढ़ा था। और कल के श्लोक में हमने क्या पढ़ा? किसका उदाहरण दिया गया था? हंसा गोलकीय माता जी, कल के श्लोक में किसका उदाहरण दिया गया था? हम तो आए नहीं थे प्रभु जी, तो कैसे बताए? ऐसा छुट्टी में थे। हाँ, यस रीनल प्रभु जी, माता जी, कमल पत्र का, यस कमल पत्र का। हाँ यस यस, रीनल माता जी आपके फ्रेंड बहुत एक्टिव है। हाँ आपसे प्रभु। पहले वो उत्तर दे देते हैं कि वो कोई बात नहीं, बोले मैं अपनी पार्टी का उत्तर दे देंगे हमारी तरफ से। ठीक है, तो कमल पत्र का एग्जाम्पल दिया गया था। कमल का पत्र पानी में रहते हुए भी अस्पर्श रहता है, और उसके लिए हमने समझा था जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हैं, वो भी अपने 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 आत्मा के ऊपर, अपनी कॉन्शियसनेस के ऊपर, चेतना के ऊपर ऐसी कोटिंग कर लेता है कृष्ण भावनामृत की, जिससे कि पाप कर्म आदि उसको छूते नहीं है। तो यहाँ पर यही कहा गया है कि एक योगी
या एक भक्त किससे कर्म करता है? आंखों से, कानों से, जिह्वा से, नाक से, अपने जो कर्मेंद्रिया उनसे और शरीर से कर्म तो करता है, लेकिन क्या क्या फर्क है? आसक्ति से रहित होकर कर्म करता है। और किसके लिए कर्म करता है? केवल आत्मशुद्धि के लिए। आत्मशुद्धि कब संभव है? गीता तेजानी माता जी, आत्मशुद्धि कब संभव है? क्या कर्म करेंगे तो आत्मशुद्धि संभव है? हरे कृष्ण प्रभु जी, जब भी सब इंद्रियों को भगवान की सेवा में क्या बात है, लगाएंगे, समझ में आ रहा है, इसका भगवान की मतलब क्लियर हो गया। वेरी प्रसन्नता नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। मुझे भी प्रसन्न कर दिया आपने। तो जब सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो क्या होगा? शुद्धिकरण होगा हमारा। शुद्धिकरण कैसे होगा? एक ही तरीका है, जब आत्मा जो कि अंश है वो अंशी की पूर्ण की सेवा में लगेगी तो हमारे ऊपर जो कवरिंग लगी हुई है वो सारी हट जाएगी, शुद्ध हो जाएगी। तो आत्मशुद्धि के लिए कर्म तो करते हैं, हाथ भी चलाते हैं, पैर भी चलाते हैं, आंखें भी चलाते हैं, कान भी चलाते हैं, नाक भी चलाते हैं, जीवा भी चलाते हैं, सब कुछ चलाते हैं, लेकिन किसके लिए? शुद्धिकरण के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? सरल सा श्लोक है। योगी जन भक्त लोग भी कर्म करते हैं, लेकिन आसक्ति से रहित होकर। किसके लिए कर्म करते हैं फिर? हाँ, पैसा नहीं चाहिए, धन नहीं चाहिए, घर नहीं चाहिए, तो कर्म क्यों करते हो तुम लोग? ऐसे कर्म करने की क्या जरूरत है? बोले हम शुद्धि के लिए कर्म करते हैं, आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करते हैं। ठीक है, यस। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे तात्पर्य की तरफ। आशा करता हूँ कि ये लपेटने के बाद आपको आवाज सही आ रही है पूरा। हरे कृष्ण। तात्पर्य, जब कोई कृष्ण भावना अमृत में कृष्ण की इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर, मन, बुद्धि अथवा इंद्रिय द्वारा कर्म करता है तो वह भौतिक कलमश से मुक्त हो जाता है। याद है आपको? कोई भी काम करेंगे, काम मतलब अर्थात अपनी इंद्रिय तृप्तियों के लिए शरीर का, मन का, बुद्धि का उपयोग करेंगे तो क्या होगा? हम बंधन में फंसते जाएंगे और कलुषित होते जाएंगे और हमारी आत्मा के ऊपर आवरण बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर हम भगवान के लिए, आज का ये तात्पर्य में बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है, तो कृपया करके आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, आपके क्विज में ये प्रश्न आएगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शरीर, मन तथा बुद्धि से किसके लिए कार्य करता है? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शरीर से भी कार्य करेगा, मन से भी कार्य करेगा, बुद्धि से भी कार्य करेगा। किसके लिए कार्य करता है? तो क्या उत्तर है इसका? लीना पटेल माता जी उत्तर दीजिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शरीर, मन, बुद्धि से कर्म करता है। उत्तर बताना है आपको, किसके लिए? यस माता जी। भगवान के लिए, कृष्ण भगवान के लिए। क्यों? उनको भूख लगी है, उनको कुछ काम की जरूरत है, क्या हो गया? सब इंद्रियों को भगवान में लगाते। क्या पर लिखा हुआ उसमें से बताइए ना उत्तर, किसके लिए कार्य करता है? आत्मशुद्धि के लिए। आत्मशुद्धि के लिए। हाँ, और तात्पर्य में लिखा हुआ है भौतिक कलमश से मुक्त होने के लिए। तो उत्तर क्या हो गया? भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, जिससे कि वो भौतिक कलमश से मुक्त हो जाए। क्या उत्तर हो गया? भौतिक कलमश से दूर। भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, जिससे कि वो भौतिक कलमश से मुक्त हो जाए। भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, जिससे कि वो भौतिक कलमश से मुक्त हो जाए। हरे कृष्णा। योगी जन आसक्ति, जो भक्त जन है वो बिना आसक्ति के शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रिय, मन से सब कर्म करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, जिससे कि वो भौतिक कलमश से शुद्ध हो जाए। ये तो समझ में आता है ना? भौतिक कलमश तो आपको समझ में आ रहा है। कौन कौन सा कलमश है? सबसे बड़ा कलमश कौन सा है? कौन बताएगा? सबसे बड़ा कलमश काम। यस, रीनल माता जी, रीनल माता जी। जरा, मृत्यु, वो वाला प्रभु। सबसे बड़ा कलमश, कलमश मतलब गंदगी। मैं शरीर हूँ। सबसे बड़ा कलमश ये है कि मैं ये शरीर हूँ। उसके बाद दूसरे कलमश चालू होते हैं।
इसी को अहंकार बोलते हैं। अहंकार मतलब मिस आइडेंटिफिकेशन, मैं ये शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं माँ हूँ, मैं और भी सासू माँ हूँ या दादी माँ हूँ। ये सारा क्या है? कलमश है सारा। कलमश को क्या करना है? धोने का है। कैसे धोएंगे? कृष्ण भावनामृत के साबुन से, अर्थात कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से। ठीक है, नेक्स्ट। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यों से कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता। कृष्णा कॉन्शियस डिवोटी है, वो कार्य करता है, उससे कोई भौतिक फल नहीं आता। वंदना बारोट माता जी, क्यों? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जब कार्य करता है तो उसका कोई भौतिक फल नहीं होता, क्यों? यस, वंदना बारोट माता जी बोलिए। ये तो माता जी सोच के उत्तर बताना है ना, किताब में नहीं लिखा हुआ। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कोई भी कर्म करता है, उसका भौतिक फल नहीं आता है। शीतल माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। क्योंकि ये कृष्ण भावनामृत में रहने से पाप और पुण्य नहीं लगता, तो वो कौन सा कर्म करता है? अकर्म करता है, और अकर्म का कोई भौतिक फल नहीं आता, क्योंकि कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है। तो कृष्ण भावनामृत में वो जो भी कार्य करेगा उसका फल कैसा होगा? आध्यात्मिक होगा, दिव्य होगा, भौतिक नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति के कार्यों से कोई भौतिक फल प्रकट नहीं होता। अतः सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म कृष्ण भावनामृत में रहते हुए सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। ये कुछ समझ में आया किसी को? इंग्लिश की बुक किसके पास है? इंग्लिश की बुक में से पढ़िए, बहुत बढ़िया लाइन लिखी हुई है, ये बहुत सुंदर है। पढ़िए, माइक अनम्यूट करके सभी लोग वीडियो ऑन करके बैठिए। हरि बोल। यस, बताइए किसके पास इंग्लिश बुक थी? अभी तो हाथ खड़ा किया था। विवेक पंडित जी क्या कर रहे हैं? बुक ढूंढने में बिजी हो गए क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण। स्वीटी मैं पढ़ूं? स्वीटी माता जी आपके पास है ना? हाँ प्रभु जी, मेरे को 1 मिनट लगेगा लाने में। ओहो, हाँ प्रभु, मेरे अच्छा पास है ना, मैं बोलता हूँ। पढ़िए। By acting in Krishna consciousness for the satisfaction of the senses of Krishna, any action, whether the body, mind, intelligence, or even of the senses, is purified of the material contamination. क्या जो लाइन हमने बोली है उसके लिए बोल रहे हैं? There are no material reactions resulting from the activities of a Krishna conscious person. Therefore, the purified activities, which are generally called sadachar, can be easily performed by the acting in Krishna consciousness. यस, तो साधारणतया लोग बोलते हैं ना, ये अच्छे काम हैं, ऐसा करना अच्छा है, इसको क्या बोलते हैं? सदाचार। आप समझ में आ रहा है? सदाचार, एक सदाचार होता है, एक दुराचार होता है। किसी को समझने के लिए मटेरियल वर्ल्ड में ना ऐसे उल्टा बोलना ही पड़ता है, तभी समझ में आता है। सदाचार अगर क्या है, बोले दुराचार मालूम पड़ गया तो हाँ सदाचार भी मालूम पड़ गया। तो दुराचार का अपोजिट होता है सदाचार। तो दुनिया में बहुत सारे लोग बोलते हैं हम तो सदाचारी हैं, हम अच्छे कर्म करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते हैं, सबका भला चाहते हैं, पुण्य किसी का के बारे में कर्म बुरा मतलब सोचते प्रभु भी जी? नहीं। हाँ, पुण्य कर्म, अच्छे कर्म, पुण्य कर्म जी। हम किसी का बुरा नहीं सोचते हैं, तो बोले हम तो सदाचारी हैं, अच्छा व्यक्ति है। अब जब आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, कृष्ण भावनामृत में जब आप आ जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप क्या बन जाते हैं? सदाचारी। इसलिए आपको अलग से जरूरत नहीं पड़ती। ऑटोमेटिकली आपके अंदर क्या आ जाती है? ऐसी भावना आ जाती है जिससे कि आप सबको भगवान के अंश के रूप में देखते हैं। इसलिए एक लाइन लिखिए यहाँ पर, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सबसे बड़ा सदाचारी होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति इज सुपर मोस्ट सदाचारी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बिहेव्ड पर्सन, ऐसा ही होगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सबसे बड़ा सदाचारी व्यक्ति हैं। Well behaved.
यस ठीक है, थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी आती है। हाँ थोड़ी थोड़ी आती है, मुझे भी आती है, इसलिए मैंने बोला है। आचरण अच्छा होना, सदाचार आचरण अच्छा होना। जी माता जी जी। हरे कृष्ण। नोबल पर्सन, किसी ने बताया नोबल पर्सन, बहुत अच्छी बात है। सो कृष्णा कॉन्शियस पर्सन इज द हाईएस्ट और टॉप मोस्ट नोबल पर्सन। खुश हो जाओ, अब आपके लिए बोल रहा हूं मैं। स्माइल प्लीज। यू आर कृष्णा कॉन्शियस पर्सन एंड यू आर टॉप मोस्ट नोबल पर्सन। यू आर सदाचारी व्यक्ति। दूसरों का सबसे हाईएस्ट, सबसे बड़ा नोबल पर्सन क्यों है बताइए? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सबसे बड़ा नोबल पर्सन क्यों है? कि वो सबसे आध्यात्मिक बड़ा है, सदाचारी व्यक्ति क्यों गुड है? ह्यूमन बीइंग, आध्यात्मिक दिव्य ज्ञान है, गुड ह्यूमन, क्योंकि वो सभी को सद्भाव से देखता है प्रभु जी, इसके अंदर सदाचारी है, किसने बोला ये? सदाचारी है। कलमश नहीं है। Because he belongs to Shri Krishna. बताइए ना। वो श्री कृष्णा को बिलोंग करता है। गुड ह्यूमन बीइंग, मैंने बोला वंदना खांडेकर ने। कोई बता ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो गुड ह्यूमन जो बताया अच्छी बात है। तो हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है प्रभु जी, मैंने बोला सदाचारी होता है, सबसे बड़ा सदाचार। हाँ माता जी ठीक है, वो सबसे बड़ा सदाचारी क्यों? क्यों? क्योंकि वो आत्मा के स्तर पर कार्य करता है, आत्मा के स्तर पर सोचता है, आत्मा के कल्याण के लिए सोचता है। इसके लिए उसको क्या बोला जाता है? सबसे बड़ा सदाचारी व्यक्ति। एक साधारण भौतिक सदाचारी व्यक्ति, हंसा गोलकिया माता जी, किसके स्तर पर सोचेगा? हंसा गोलकिया माता जी, एक भौतिक सदाचारी व्यक्ति किस स्तर पर सोचेगा? भौतिक वाला तो सोचेगा कि मुझे ये चाहिए, पैसा चाहिए और सुख। माता जी सदाचारी दूसरों के प्रति बोलिए। दूसरों नहीं आता है प्रभु जी। माता जी कहाँ ध्यान है आपका? अभी कहाँ घूम के आ रहे हो आजकल आप? वो पूरा अपने पीछे बारे हो में गए। अपने बारे में सोचेगा। अपने बारे में सोचेगा शायद। यस, कौन बताएगा आप में से? बताइए, एक डिवोटी बताइए। भौतिक सदाचारी व्यक्ति क्या सोचेगा? प्रभु जी वो शरीर के लेवल पे सोचेगा, भौतिक स्तर पर, आत्मा के स्तर पर वो ये सोचेगा शरीर के स्तर पे कि मैं कर रहा इंद्रियों हूँ। के स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए, इंद्रियों की तृप्ति के लिए काम करेगा। मैंने ये पुण्य किया, मैंने ये किया। नहीं, तो वो भौतिक स्तर पर सोचेगा, अर्थात कि इंद्रिय तृप्ति के स्तर पर या फिर शारीरिक स्तर पर सोचेगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सबसे बड़ा सदाचारी व्यक्ति क्यों है? क्योंकि वो आत्मा के स्तर पर सोचता है, वो आत्मा के स्तर पर है, इसलिए वो टॉप मोस्ट है। भौतिक व्यक्ति कहाँ तक भला सोच सकता है? शरीर के लिए भला सोच सकता है ना। तो इसलिए जो बाहर का व्यक्ति है, भौतिक सदाचारी व्यक्ति है, वो शरीर के स्तर तक सोचता है। और कृष्ण भावना भावित व्यक्ति शरीर, मन, बुद्धि और आत्म स्तर पर सोचता है। ठीक है, हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं, समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिएगा। अतः सामान्य रूप से सदाचार कहे जाने वाले शुद्ध कर्म कृष्ण भावनामृत में रहते हुए सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। आसानी से जो नॉर्मल सदाचार है, नॉर्मल उसको क्या बोलेंगे, एथिक्स है या ऐसी कार्य हैं जो नैतिक कार्य हैं, उसको हम आसानी से कृष्ण भावनामृत में कर सकते हैं। क्योंकि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति आत्म स्तर पर कार्य करता है, कोई गलत कार्य नहीं करता है। नेक्स्ट, श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में इसका वर्णन किया है। इसका किसका वर्णन किया है? लिख लीजिए। जीवन मुक्त की परिभाषा, जीवन मुक्त की ध्यान से श्रवण करने की कोशिश कीजिए। हमारी जो तपस्या है उसको क्या कह सकते हैं, वैल्यू करते हुए, जो गाड़ी में चलकर क्लास कर रहे हैं उसको समझते हुए। तो जीवन मुक्त की परिभाषा बताई जा रही है। कल परसों भी हमने, 2 दिन पहले भी हमने समझी थी। आसक्ति से रहित होकर वो कार्य करता है। तो उसी प्रकार की परिभाषा आज का श्लोक में 3 जो बातें बोली, क्या बोला गया, बोलिए इशारा करके। श्लोक में तीन अंगों के प्रति बोला गया। कौन कौन से अंग के प्रति बोला गया श्लोक में? इशारा करके बताएंगे।
इशारा करके बताइए श्लोक में। शरीर कायेन मनसा, मन, बुद्धिया, बुद्धि, तो और केवलेर इंद्रियरपि, और इंद्रिया, ये 4 चीजों के बारे में बताया गया है। तो काम तो करता है, मन से भी काम करता है, बुद्धि से भी काम करता है, इंद्रियों से भी काम करता है, लेकिन किसके लिए? आत्म शुद्ध है। और कैसे? अनासक्त होकर के, बिना आसक्त हुए। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये जो रूप गोस्वामी जी परिभाषा बता रहे जीवन मुक्त की, इसको हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। और आप सभी से निवेदन करता हूँ कि इस परिभाषा को याद करने की कोशिश कीजिए सरल अनुवाद में। श्लोक का उच्चारण कीजिए मेरे पीछे पीछे, दोहराइए। इहा यस्य हरे हरे हरेर्दास्ये, इहा यस्य हरेर्दास्ये कर्मणा मनसा गिरा, निखिलास्व अप्यवस्थासु, निखिलास्व अप्यवस्थासु जीवन मुक्तः स उच्यते, जीवन मुक्तः स उच्यते। उसको जीवन मुक्त कहते हैं। किसको जीवन मुक्त कहते हैं? याद रखिएगा, जीवन मुक्त की परिभाषा 5वें अध्याय के 11वें श्लोक में तात्पर्य में दी गई है। जीवन मुक्त की परिभाषा 5वें अध्याय के 11वें। जीते जी मुक्त, भक्ति करने से, भगवान का सेवा करने से, नाम जप करने से मुक्ति मिलेगी, फिक्स है। इस शरीर के बाद, शरीर छोड़ने के बाद मुक्ति मिलेगी। ये सुनो ओरिजिनल माता जी, मिलेगी ना? पक्का? ठीक है, तो पक्का मुक्ति मिलेगी इस शरीर को छोड़ने के बाद, भगवान के धाम जाएंगे तो। लेकिन इस जीवन में जीते जी भी कैसे मुक्त रह सकते हैं? तो सिंपल फॉर्मूला। सन्यासी के लिए क्या बोला था बताइए? सन्यासी कौन है? कैसे कपड़े पहनता है वो, कैसे चोटी रखता है, कैसे बाल रखता है? सन्यासी कौन है बताइए? सन्यासी कोई भी हो सकता है प्रभु जी। हाँ? जो अपना कार्य कृष्ण भगवान से जोड़ के करेगा या वो अपना कार्य करे कृष्ण भावना से जोड़ करके। सबसे इम्पोर्टेंट क्या करेगा? वो आसक्ति का त्याग कर देता है, उसको सन्यासी बोलते हैं। सिंपल, विरक्त हो जाता है। आसक्ति का जिसने त्याग कर दिया वो सन्यासी है। विरक्त का डायरेक्ट मत बोलिए, विरक्त विरक्त ये भी हो सकता है काम ही छोड़ दिया उसने। अर्जुन भी जाके अपन जो है साधना करेगा, वैसा नहीं। कर्म करते रहो ऐसे आसक्ति से रहित होकर। ये सोच के मत कर्म करो ये मेरे पितामह, ये मेरे द्रोणाचार्य है, मेरे ये है। सबको आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हुए कर्म करो। तो अनासक्त होकर के कर्म करने के लिए बोला गया है। तो आइए हम बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा को, प्रभु जी देखो आपने तो बिल्कुल सही बताया, हम भी मानते हैं, बिल्कुल प्रणाम करते हैं भगवत गीता को, भागवत को, इन सभी शास्त्रों को मानते हैं। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल गलत नहीं कहा इसमें। इस जीवन के बाद मुक्ति मिलती है, अच्छी बात है। प्रभु जी इस जीवन का क्या करें? इस जीवन में हमारा क्या होगा? ये तो पूरा टेंशन से भरा हुआ है ना। तो इस जीवन में मुक्त कैसे रह सकते हैं? वो परिभाषा यहाँ पर बताई गई। किसने देखा जीवन? ओ बाद में मोक्ष मिल जाएगा, अभी इस जीवन की बात कीजिए। तो इस जीवन में मोक्ष किसे कहते हैं वो बताया गया है। जीते जी आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, जीते जी आप जो है मुक्त रह सकते हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं तात्पर्य में से अनुवाद को। अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावनामृत में कर्म करता हुआ कृष्ण सेवा में व्यक्ति संसार में भी मुक्त रहता है, भले ही वह तथाकथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों न रहे। राइट? ये की बात पिछले श्लोकों में भी आई है। कौन बता सकता है कहां पर आई है? सेम एज इट इज। श्लोक संख्या 7 में देखिए क्या लिखा है। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उससे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी बंधता नहीं है, कर्म करते हुए उसमें लिप्त नहीं होता है, जो कल पिछले श्लोक में हमने समझा था, श्लोक संख्या 10 में। ठीक है, हरे कृष्णा।
तो एक बार फिर से परिभाषा को समझ जाइए। जीवन मुक्त के आगे लिख लीजिए, जीवन मुक्त बराबर अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है। इस संसार में रहता हुआ भी मुक्त पुरुष कहलाता है, जीवन मुक्त कहलाता है। इसका बेस्ट उदाहरण कौन हो सकता है? कोई सजेस्ट कीजिए, इसका बेस्ट उदाहरण सजेस्ट कीजिए। प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी, और कोई अपने पौराणिक शास्त्रों से? षड गोस्वामी। षड गोस्वामी और ध्रुव महाराज, परीक्षित महाराज, ध्रुव महाराज, अमरीश महाराज। अमरीश, बहुत अच्छा। तो बहुत अच्छी बात कही गई है। यहाँ पे लिखा हुआ इहा यस्य हरेर दास्य, वो हरि का दास है। कर्मणा मनसा गिरा, किस किससे? कर्मों से, मन से क्या करता रहता है? हमेशा निखिला स्व अवस्थातु, हमेशा भगवान में स्थित रहता है। और जीवन मुक्त से उच्चते, उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है? जीवन मुक्त कहा जाता है, लिबरेटेड पर्सन। यस स्वीटी माता जी, जीवन मुक्त क्या होता है? इंग्लिश में क्या बोलेंगे और उसको परिभाषा क्या है? हरे कृष्णा। यस स्वीटी माता जी। हाँ जी प्रभु जी, बोलिए, क्या परिभाषा है? he is a liberated person प्रभु जी। When he is liberated person? जब वो एक समता भाव में रहते हैं। When? After death? जब उनकी मटेरियल कंटेमिनेशन, उनके अंदर भौतिक शरीर, मतलब ही इज नॉट इन्वॉल्व मटेरियल, भौतिक चीजों से परे है और उनके सारे कर्म हट गए हैं और वो समता भाव में है। So after death? नहीं, while living he is a liberated person. जीवित रहते हुए, शरीर में रहते हुए वो क्या है? मुक्त पुरुष। तो अब आपको आगे से क्या नहीं करना पड़ेगा? इशारा करके बताइए, क्या नहीं करना पड़ेगा? इशारा कीजिए फास्ट, राइट? बाद में तो देखी जाएगी, अभी क्या होगा? अभी भी आप जीवन मुक्त रह सकते हैं जब आप आसक्ति नहीं रखेंगे। स्वीटी माता जी, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं क्या आजकल, जब से थोड़ी सी आसक्ति कम हुई है? कुछ एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं इस तरह का आनंद? हाँ जी प्रभु जी। हरी बोल, खुश होकर बोल रहे हैं। तो जब आसक्ति कम हो जाती है, अटैचमेंट कम हो जाता है, तो हम जीवन मुक्त से उच्चते, हम मुक्त रह सकते हैं। हम while living we can be feel like liberated। ठीक है, आइए हम इसको एक बार अनुवाद को फिर पढ़ते हुए, आपको समझ में नहीं आया तो पूछिएगा, फिर हम आगे तात्पर्य की तरफ पूरा पढ़ेंगे इसको। अपने शरीर, मन, बुद्धि तथा वाणी से कृष्ण भावनामृत के कर्म करता हुआ कृष्ण सेवा में व्यक्ति इस संसार में भी मुक्त रहता है। इस संसार में भी मुक्त रहता है। कैसे मुक्त रहता है? कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है। कोई बता सकता है? कृष्ण भावनामृत में कर्म करेगा तो वो क्या क्या नहीं करेगा, क्या क्या नहीं करेगा? सिंपल बताइए। घृणा नहीं करेगा प्रभु जी, किसी चीज की आकांक्षा नहीं करेगा, वो घृणा नहीं करेगा, वो इच्छा नहीं करेगा, वो समभाव में रहेगा, सबको समान दृष्टि से देखेगा और पाप और पुण्य के कार्य नहीं करेगा। सिंपल। इंद्रिय तृप्ति के कार्य नहीं करेगा। राइट? व्यक्ति संसार में भी मुक्त रहता है, भले ही वह तथा कथित अनेक भौतिक कार्यकलापों में व्यस्त क्यों न रहे। भले भौतिक कार्यकलाप कर रहा है दिखने के लिए, बाहर से दिखने के लिए कैसे कार्यकलाप लग रहे हैं? भौतिक। अभी जैसे इति माता जी बाहर से जाके आ रहे हैं, अभी भी घर में प्रवेश किया थोड़ी देर पहले, लग रहा है भौतिक कार्य कर रहे हैं, ये काम करना है, वो काम करना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, उनको स्कूल से लेके आना है, उनको ये करना है, वो करना है, पर वो सब किसमें कर रहे हैं? कृष्ण भावनामृत में कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो जीवन मुक्तश्च उच्यते, तो जीवन मुक्त कहलाता है। आगे आइए पढ़ते हैं। उसमें अहंकार नहीं रहता, क्योंकि वह इसमें विश्वास नहीं रखता कि वह भौतिक शरीर है अथवा यह शरीर उसका है। तो ये शरीर किसका है? छायाकुट माता जी,
ये शरीर किसका है? शरीर तो हमें टेम्पररी दिया हुआ है। किसका है? किसने दिया है आपको? भगवान ने। यस, भगवान ने दिया है आपको। इसके लिए पिछले श्लोकों में हमने पढ़ा था, अगर याद होगा, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ये सोचता है कि शरीर भी मेरा नहीं है। ये किसके लिए है? भगवान की सेवा के लिए है। हम लोग तो इस शरीर को शरीर की सेवा में लगाए हुए हैं। पहली बात तो हम शरीर नहीं है, ठीक है, हम आत्मा है। अब फिर हमने अपने आप को ये शरीर समझ लिया है और जो शरीर है उसको शरीर की सेवा में लगा के रखे हुआ है। यस और नो? राइट? कितनी बड़ी गड़बड़ कर रहे हैं, पोल खोल दिया है तो भगवान ने। शरीर को ही शरीर की सेवा में लगा रखा है। हा? अपने को तो कुछ मिल ही नहीं रहा है। हरि बोल। अपने को तो कुछ मिल ही नहीं रहा है, क्या शरीर की सेवा कर रहा है? आत्मा का तो कुछ हो ही नहीं रहा है और अपन ऐसे ही खुश हो जा रहे। गाड़ी आ गई, घर आ गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, परिवार बड़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। हा? अपना तो कुछ मतलब ही नहीं है। इंद्रिय और इंद्रिय विषय उसमें लगे हुए हैं। हा? जो श्लोक संख्या 9 था, इंद्रिय और इंद्रिय विषय लगे हुए। हम तो पृथक हैं और हम तो सोच रहे आहा मेरे लिए हो रहा है सब कुछ। नहीं जी, इतना स्कैम खोल दिया भगवान ने कि अपने लिए कुछ नहीं हो रहा है। तो इसलिए कहा गया है उसमें अहंकार नहीं रहता, क्योंकि वह इसमें यश। एक बात बताइए, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सबको प्रिय क्यों होता है? जल्दी से कौन बताएगा? कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सबको प्रिय क्यों होता है? क्योंकि सबकी सेवा कर रहा है। कौन बताएगा? रोशनी माता जी। हाँ, एक मिनट। इति माता जी बोलिए। क्योंकि प्रभु जी वो अपने आप को दास मानता है और वो सबकी सेवा में लगा रहता है। यस, वंडरफुल, 100% करेक्ट आंसर। क्या बात है, सिंगापुर वाले लेके गए मेडल इस बार तो। प्रभु जी जीपी जीपी क्या होता है? मतलब गुरप्रीत उसका नाम है, इसने बोला था। अच्छा, जीपी मुझे मालूम नहीं, तो अब समझ में आ गया जीपी किसका नाम है। पूरी दुनिया शॉर्ट फॉर्म में चलती है आजकल, पूरा गड़बड़ हो गया मामला। हरे कृष्णा प्रभु लिखना होता है तो क्या लिखते हैं मालूम है? HKP। हरे कृष्णा बोलना होता है तो HK। जय श्री कृष्ण बोला तो JSK। अरे भाई, JSK से कुछ थोड़ा ना मिलने वाला है, पूरा बोलना पड़ेगा ना जय श्री कृष्णा। पूरा वांछा कल्पत्रु मंत्र बोलना है, पूरा मंत्र है वांछा कल्पत्रु भ्यश्च कृपा सिंधु भयश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोई दूसरा वैष्णव बोलता है दूर से ही, ओ वांछा प्रभु वांछा वांछा दूर से ही वांछा। ये शॉर्टकट का दुनिया थोड़ा सा ठीक नहीं है, जिसमें आपके भगवान का पूरा नाम भी नहीं निकल रहा है मुंह से। तो एटलीस्ट पूरा कोशिश करना है कि हमें नाम निकले पूरा। हरे कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, और भी प्रणाम, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम को भी किसी ने मुझे लिख के भेज दिया DP, HKP DP। क्या लिख के भेज दिया? HKP DP। मैं क्या समझू से HKP DP? मेरा जो मैंने DP लगा रखा है उसके लिए कुछ बोला हुआ है कि किसके लिए बोल रहे हैं वो? तो सब कुछ शॉर्ट फॉर्म में चला गया आजकल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सबको प्रिय होता है। क्यों प्रिय होता है? क्योंकि वो अपने आप को दास समझता है और सबकी सेवा करता है दास रूप में, इसलिए वो सबको प्रिय है। ठीक है, नेक्स्ट। वह जानता है कि वह यह शरीर नहीं है और यह शरीर न ही यह शरीर उसका है। वह स्वयं कृष्ण का है और उसका शरीर भी कृष्ण की संपत्ति है। कौन बताएगा ये कि ये बात पिछले श्लोक में कहाँ लिखी हुई है? एज इट इज बात लिखी हुई है। हाँ, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है, कहीं पे नेटवर्क ब्रेक नहीं हो रहा है। हरि बोल, हरे कृष्णा, जय द्वारिकाधीश की जय। बड़ी कृपा है। बताइए कहाँ पे लिखी हुई है पिछले श्लोक में? वंदना गुप्ता माता जी, पिछले श्लोक में सेम बात लिखी हुई है। जीपी जी बताइए कहाँ लिखी हुई है बात पिछले श्लोक के तात्पर्य में? ईशोपनिषद में। ईशोपनिषद में नहीं माता जी, पिछले श्लोक के 10वें श्लोक के लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है? लास्ट लाइन देखिए तात्पर्य की। तात्पर्य यह है कि किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह समझकर कर्म करता है कि यह देह कृष्ण की संपत्ति है, अतः इसे कृष्ण की सेवा में
प्रवृत्त होना चाहिए। जो कृष्ण का है उसको किसमें लगाएंगे? कृष्ण की सेवा में। याद कीजिए कौन सा? आपके ऑफिस वालों ने आपको कार दे रखी है, बढ़िया वाली कार। आप खुद तो पैदल जाते हैं और उसको किसमें लगा रखा है? बच्चों को स्कूल भेजने में, वाइफ को सब्जी लाने में, राइट? तो वो उसका सही उपयोग नहीं है। अगर ऑफिस वालों ने गाड़ी दे रखी है, ऑफिस की सेवा में उपयोग करना है। ऑफिस वालों ने मोबाइल लैपटॉप दे रखा है, उसको ऑफिस की सेवा में उपयोग करना है। ठीक है, नेक्स्ट। वह यह जानता है कि वह शरीर नहीं है और न यह शरीर ही उसका है। वह स्वयं कृष्ण का है, उसका शरीर भी कृष्ण की संपत्ति है। वह स्वयं कृष्ण का है मतलब क्या है? कौन बताएगा? वह स्वयं कृष्ण का है मतलब क्या? शकुंतला माता जी। कृष्ण प्रभु जी, हम परमात्मा के शकुंतला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम परमात्मा के शकुंतला माता जी। हाँ, हम परमात्मा के अंश हम मतलब कौन? कौन? मनुष्य। हम मतलब कौन? आत्मा। ये शरीर हो गया ना गड़बड़? आत्मा 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 माता जी, आत्मा। शरीर भी भगवान का ही क्रिएशन है, भगवान के ही शक्ति की उत्पत्ति है। लेकिन यहाँ पर जो बात कही जा रही है ना, वह स्वयं कृष्ण का है। स्वयं कृष्ण मतलब क्या है? आत्मा। आत्मा कृष्ण की है, राइट? उसका यह शरीर भी कृष्ण की संपत्ति है। इस शरीर के मालिक भी कौन है? भगवान कृष्ण। जब वह शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, तो जो ये लाइन लिखी हुई पढ़ी होगी बचपन से आपने, वो लाइन आपने क्या पढ़ी है कि हे नाथ मैं आपका हूँ, या फिर हे राम मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, ऐसा करके बोलते हैं ना। हे प्रभु मैं आपका हूँ, आप मेरे हो। तो ये जो इसी तरह की बात इसी श्लोकों से तात्पर्य से बताई जा रही है। वह स्वयं कृष्ण का है और उसका यह शरीर भी कृष्ण की संपत्ति है। जब वह शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, संपत्ति आदि से उत्पन्न वस्तुओं को जो भी उसके अधिकार में है कृष्ण की सेवा में लगाता है, तो वह तुरंत कृष्ण से जुड़ जाता है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। कृष्ण से जुड़ने का सरल तरीका मिल गया। गीता तिजानी माता जी बताएंगे कृष्ण से जुड़ने का सरल तरीका कहाँ है। माता जी कल कहाँ चले गए थे आप? आपसे प्रश्न उत्तर की बातें हो रही थी, आप गायब हो गए थे। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। मतलब तो सारू छे फर्स्ट क्लास प्रभु जी। कल आ रहे हैं, हम भी कल जाकर आ रहे हैं। वेलकम वेलकम। अरे बोल बताइए। जब वह शरीर, मन, बुद्धि, वाणी, जीवन, संपत्ति आदि से उत्पन्न प्रत्येक वस्तु को जो भी उसके अधिकार में है कृष्ण की सेवा में लगाता है, तो वह तुरंत कृष्ण से जुड़ जाता है। यस, तो बोला शरीर, मन, बुद्धि और संपत्ति जो भी उसके अधिकार में। कई बार ना माता जी लोगों का कंप्लेन रहता है। माता जी लोगों का क्या कंप्लेन रहता है? प्रभु जी देखो, ये जो तिजोरी की चाबी है ना, वो तो हस्बैंड के पास रहती है, तो ये सब पैसे वैसे डोनेशन वगैरह तो मुझे उनसे पूछ के देना पड़ेगा, वो तो मेरे से नहीं हो सकता। अरे भैया, आपका शरीर तो आपका है ना, आपका बुद्धि तो आपका है ना, आपका मन तो आपका है ना, आपकी इंद्रिया तो आपकी है ना, वो तो लगाओ भगवान की सेवा में। जो भी आपके अधिकार में होता है वो आप भगवान की सेवा में लगाइए, यहाँ पर ये कहा जा रहा है। और जैसे ही वो आपके अधिकार में, जो भगवान ने आपको उपयोग करने के लिए दिया है, जब वो आप भगवान की सेवा में लगाएंगे तो क्या होगा? बताइए क्या होगा? आप कृष्ण से जुड़ जाएंगे, तुरंत जुड़ जाएंगे। लिखा हुआ है तुरंत कनेक्टेड हो जाते हैं। सभी लोग इशारा करके बोलेंगे, इशारा करके बताए, तुरंत कृष्ण से क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं तुरंत। हरि बोल। नेक्स्ट। इसलिए किसी कहने वाले ने बहुत अच्छा कहा है। क्या कहा है? जहाँ रहेगा धन वहाँ रहेगा मन। जहाँ धन रहेगा वहाँ मन रहेगा। तो थोड़ा सा धन तो डाल दो ठाकुर जी के चरणों में, तो मन भी थोड़ा बहुत तो रहेगा, उधर तो जाएगा। ये बहुत सरल तरीका होता है। तो आपके अधिकार में जो भी वस्तु है, संपत्ति है, मन, बुद्धि है, शरीर है, वो तो भगवान की सेवा में लगाओ, ये कहा जा रहा है। ठीक है। वह कृष्ण से एक रूप हो जाता है
और उसका अहंकार से और उस अहंकार से रहित होता है, जिसके कारण मनुष्य सोचता है कि मैं शरीर हूँ। यही कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था। कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था क्या है? जब वो अहंकार रहित हो जाता है। कौन सा अहंकार से रहित होता है बताएंगे शकुंतला माता जी? मैं शरीर हूँ, मैं भगवान से भिन्न हूँ और मैं शरीर हूँ। इस अहंकार से वो क्या हो जाता है? मुक्त हो जाता है। बट यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना। हरि बोल, हरे कृष्ण, अटेंशन प्लीज। यहाँ कंफ्यूजिया मत जाना, ठीक है ना? कंफ्यूजिया मत जाना। क्या है कंफ्यूजिया यहाँ पर? कि यहाँ लिखा हुआ है कि वह कृष्ण से एक रूप हो जाता है। एक रूप होने का मतलब क्या है यहाँ पर? कि वो कृष्ण की सेवा में लग जाता है। यहाँ पर एक रूप होने से मतलब नहीं है कि वो भगवान कृष्ण में मर्ज हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी मतलब नहीं है। समझ में आ गया आपको? यस, गीता तेजनी माता जी ऐसे कर रहे, बाकी लोग भी ऐसा कीजिए। समझ में आ गया? हरि बोल। रमेश चाचा जी, भगवान में एकाकार नहीं होता है। क्या होता है? हम भगवान की सेवा अपनी नेचुरल स्थिति में लग जाते हैं। हमारा कलमश क्या हो जाता है? धुल जाता है। कौन से साबुन से? कृष्णा, वॉशिंग पाउडर कृष्णा, दूध सी सफेदी आत्मा में लाए, सारा अहंकार भी धुल धुल जाए, वॉशिंग पाउडर कृष्णा। हरि बोल। वापिस बोलो क्या? वॉशिंग पाउडर कृष्णा, दूध सी सफेदी आत्मा में लाए, सारा कलमश सारा अहंकार भी धुल धुल जाए, वॉशिंग पाउडर कृष्णा, वॉशिंग पाउडर कृष्णा। हरि बोल। तो डेली आप चैंटिंग करेंगे, नाम जप करेंगे, कीर्तन करेंगे तो हमारी आत्मा शुद्ध हो जाएगी, हमारा कलमश से मुक्त हो जाएंगे। और इस शरीर का, मन का, बुद्धि का, इंद्रियों का उपयोग जब आप भगवान की सेवा में करेंगे तो आप जीते जी मुक्त महसूस करेंगे। इसको जरूर आज से, अगर आपने अभी तक रियलाइज नहीं किया है तो कृपया करके आज से रियलाइज करना शुरू कर दीजिए कि आप जीते जी मुक्त रह रहे हैं। मुक्ति ऐसे एकदम से इतनी नहीं होती है। गीता तेजनी माता जी, मुक्ति एकदम से इतनी नहीं होती है। शुरुआत कहाँ से होगी? इतनी मुक्ति, इतनी मुक्ति। जैसे जैसे आसक्ति से मुक्त होते जाएंगे आप मुक्त होते जा रहे, धीरे 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 मुक्ति हो रही है। ये जो हम समझते हैं ना मोक्ष मिल जाता है, एकदम से बम फट जाएगा और मोक्ष मिल जाएगा, बम नहीं फटता है, ठीक है? एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, स्लोली स्लोली होने वाला प्रोसेस है, ठीक है? समझ में आ गया? आज के श्लोक में कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी कर्म करता है, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, आंखों से, कानों से, जीवा से, और भी जो शरीर में इंद्रिया उन सबसे कर्म करता है, सोचता है और भी बहुत सारे कार्य करता है। लेकिन किसके लिए? आत्मशुद्धि के लिए। कैसे कर्म करता है? अनासक्त होकर। इसलिए 3D फॉर्मूला हमेशा याद रखें, डू योर ड्यूटी विद डिवोशन एंड विद डिटैचमेंट। ये हमेशा याद रखें, ठीक है? यही आज के श्लोक में बताया गया है। आत्मशुद्ध, आत्मशुद्धि हो सकती है, हमारा चित्त जो शुद्ध हो सकता है, और वो उसी लिए हमें कार्य करना है। तो आज सब हमारे लिए, आज प्रैक्टिकल पॉइंट क्या हो गया हम सब लोगों के लिए? ये प्रैक्टिकल पॉइंट हो गया, हम सबको हमारी आत्मशुद्धि के लिए कर्म करना है। देखिए ऑलरेडी बहुत गंदगी हम डाल चुके हैं, अब और गंदगी मत डालिए प्लीज। अब कॉन्शियसली जानबूझ के और गंदगी मत डालिए, और कचरा मत डालिए, और आसक्तियों में मत फंसिए जानबूझ के। ऑलरेडी इतने बड़े भंवर जाल में फंस चुके हैं, इतने ओशन में फंस चुके हैं, अब और गड़बड़ मत कीजिए, और आसक्ति में मत फंसिए। इस शरीर को, मोबाइल को, लैपटॉप को, और भी कपड़े जो है जिनसे हम आसक्त होते हैं, हमारे बाल है जिनसे हम आसक्त होते हैं, हमारे शरीर जिससे हमारी आसक्ति है, इन सबको इतना सा समझिए मुझे कुछ समय के लिए उपयोग करने के लिए दिया है, बस। हाँ, कुछ समय के लिए उपयोग करने के लिए दिया है, उसके बाद सब कुछ खत्म है। आपने अगर देखा होगा बड़े बड़े हीरोइंस के पिक्चर जो आते, कंपैरिजन आता है, व्हेन शी वाज इन हर 80s और 20s एंड व्हेन शी इज इन हर 70s, कोई पहचान भी नहीं पा रहा है, कुछ परमानेंट नहीं रहता इनका इस भौतिक जगत में। सो हमें क्या करना है? इस शरीर का, ये मन का, बुद्धि का, इंद्रियों का, सबका उपयोग भगवान की सेवा में करना है, अर्थात आत्मशुद्धि के लिए करना है, अर्थात हमें अपने आत्म साक्षात्कार के लिए, भगवत धाम जाने के लिए करना है।
और आज से आप सब लोग मुझे वचन देंगे या प्रॉमिस करेंगे कि आज से आप फील करेंगे एवरी डे बाय डे फील करेंगे कि क्या हो रही है, थोड़ी थोड़ी क्या हो रही है, मुक्ति। जब से गीता पढ़ना शुरू किया है, थोड़ी थोड़ी मुक्ति हो रही है, थोड़ी थोड़ी मुक्ति हो रही है। जब से बांके बिहारी हमारे हुए, गम जमाने के सारे पराए हुए, गम जमाने के पराए हुए, क्योंकि अब जमाने से हमें कुछ मतलब लेना देना नहीं है, राइट। अब तो किससे लेना देना है, भगवान जी से, ठाकुर जी से लेना देना है। हा? बहुत बढ़िया भजन है, कल तो गाया था, भूल गया आज वापस से, क्या था कल एक भजन गाया था। ठीक है, पहले चैंटिंग कर लेते हैं, फिर प्रश्न उत्तर के लिए बहुत सारा टाइम रहेगा। हरि बोल, हरे कृष्णा। और आज मैं इस नेटवर्क को, एयरटेल को थोड़ा सा धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू एयरटेल जी।